हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। मैं इंग्लिश बाय अभय सर। जैसे कि देख सकते हैं आपके रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश की वोकैब की प्रैक्टिस क्लास नंबर 44 लेकर आ गया हूँ। जैसे कि ऑलरेडी आपकी 43 क्लास नंबर यहाँ पे हो हुई हैं, 43 क्लासें हो गई हैं वोकैब की प्रैक्टिस क्लास। सिर्फ ये सभी एग्जामों के लिए वोकैब की प्रैक्टिस क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। हर चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम दो, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम दो, चाहे एसएससी सीएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनो 2024 में जितने भी आप एग्जाम दोगे उसके लिए बेनिफिट ये सेशन वोकैब की प्रैक्टिस क्लास आपके लिए रहने वाली है। तो आज के टॉपिक आपके क्या क्या होने वाले हैं इस पे हम बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपके सिनोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और सेकंड टॉपिक आपका एंटोनिम्स, और थर्ड टॉपिक यहाँ पे होगा आपका कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड। कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड वो होते हैं जो आपके एग्जाम में फिलअप के क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेशन होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपने सेशन को यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सिनोनिम्स के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए स्क्रीन पे, फटाफट देखेंगे आपकी स्क्रीन के सामने आने वाली है। तो अपना माइंड यहाँ पे कंसंट्रेट कर लेंगे और वर्ड को देखेंगे। पहला वर्ड आपका लिखा है कंसीड। कंसीड वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे प्रिजुडाइज, बी ऑप्शन मॉडेस्टी, सी ऑप्शन कोवर्डाइज, डी ऑप्शन इगोटिज्म। अगर आपको कंसीड वर्ड से अगर आपको मीनिंग पता होगी तो जो आप आसानी से आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे फोर ऑप्शनों में से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो फटाफट इसके जितने भी चैंपियंस हैं, जितने भी मेरे शेयर हैं, फटाफट इसका आंसर बताएंगे कंसीड वर्ड का सिनोनिम्स। फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। जैसे कि आप लोगों का आंसर आ रहा, अब अच्छे तरीके से आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त आंसर आ रहा। अब देखेंगे यहाँ पे कंसीड वर्ड का मतलब क्या होता है, और जो आपने आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दिया आपका राइट होगा या नहीं, इस पर अभी हम बात करते हैं। तो कंसीड वर्ड का मतलब क्या होता है? कंसीड का मतलब होता है आपका हॉटी। कंसीड का वर्ड का मतलब होता है हॉटी। हॉटी वर्ड का मतलब क्या होता है? घमंड। हॉटी वर्ड का मतलब क्या होता है? आपका घमंड। तो कंसीड वर्ड का मतलब भी क्या होता है? घमंड। या बोल सकते हैं प्राउड। प्राउड का मतलब भी क्या होता है? घमंड करना। तो कंसीड वर्ड का मतलब क्या होता है? घमंड होता है। ठीक, ये वर्ड आपको पता हो गया। अब घमंड से रिलेटेड आपको ऑप्शन में देखना था। ए ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ आपका प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज का मतलब वर्ड का मतलब क्या होता है? वाइस। वाइस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। तो प्रिजुडाइज का मतलब भी क्या होता है? आपका बुद्धिमान होता है इसका मतलब। तो ये तो ऑप्शन आपका कट गया, क्योंकि हमें घमंड से रिलेटेड ऑप्शन चाहिए था। तो ए ऑप्शन आपका बुद्धिमान की मीनिंग दे रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होगा। इसके बाद बी ऑप्शन वाले जितने भी चैंपियंस हैं, मॉडेस्टी। मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है? न्यू। न्यू बंदा जो होता है वो कैसा बंदा होता है? आपका विनम्र होता है। कैसा होता है? विनम्र होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, बी ऑप्शन वाले रॉन्ग हो गया इस वजह से। बचा सी ऑप्शन कोवर्डाइज। कोवर्डाइज का मतलब क्या होता है? टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है? आपका डरपोक होता है। इसका मतलब क्या होता है? डरपोक। डरपोक यहाँ पे होगा, और हमें चाहिए घमंड से। तो ये भी आपका सी ऑप्शन कट गए, इस वजह से ए बी सी वाले जितने भी चैंपियंस थे वो सारे सारे रॉन्ग थे। अब इसके बाद बचा ऑप्शन आपका डी, इगोटिज्म। इगोटिज्म मतलब क्या होता है? ईगो। जो आप ईगो करता है, जो बंदा ईगो करता है, सेल्फ सेल्फ ईगो करता है, वो बंदा कैसा होता है? आपका घमंड होता है। कैसा होता है? घमंड होता है। तो ईगोटिज्म का मतलब क्या होता है? घमंडी व्यक्ति जो होता है उसे बोलते हैं ईगोटिज्म। तो यहाँ पे कंसीड वर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। जितने भी डी ऑप्शन में मेरे चैंपियंस गए वो सारे सारे यहाँ पे राइट होंगे। कंसीड वर्ड का जो सिनोनिम्स वर्ड आपका राइट हुआ है वो आपका ईगोटिज्म राइट होगा। फटाफट देखेंगे वर्ड, फटाफट राइट डाउन करेंगे। अगर आपने आंसर सही दिया तो बिल्कुल राइट है। अगर आपने ए बी सी डी ऑप्शन दिए ए बी सी, तो वो सारे सारे रॉन्ग है। डी वाले जितने भी मेरे चैंपियन थे वो सभी बिल्कुल राइट है। ये वर्ड आपका डिस्कस हो गया। यस का कमेंट करते हैं, फटाक से मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव कर जाते हैं। आप लोगों का यस का कमेंट आ रहा, मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यहाँ पे सिनोनिम्स का आपको मिलेगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, टॉलरेंस। टॉलरेंस वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे इंट्रेंच, बी ऑप्शन आपको डिस्ट्रेस, और सी ऑप्शन आपका लिथार्जी, डी ऑप्शन यहाँ पे इंडूरेंस। तो टॉलरेंस वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन बताना है, फटाक से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका सिनोनिम्स टॉलरेंस वर्ड का। अगर आपको टॉलरेंस वर्ड का मतलब पता होगा तो आप अच्छे से आसानी से आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। बहुत जबरदस्त फटाक से वर्ड है। ये आपके एसएससी सीएसएल एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एसएससी सीएसएल एग्जाम के लिए, और सीजीएल एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एमटीएस एग्जाम के लिए भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट इसका आंसर बताएंगे, फटाफट बताएं। जैसे कि आप लोगों का आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बी सी और डी में जा रहे हैं। अब देखेंगे वर्ड आपका आंसर राइट होगा या नहीं, इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब होता है बियर। बियर, एक बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना। तो टॉलरेंस का मतलब भी क्या होता है? आपका सहन करना। इसका मतलब क्या होता है? सहन करना। या भी बोल सकते हैं बर्दाश्त करना। कोई भी जुल्म, कोई भी आपके अंदर, कोई भी व्यक्ति के पास जुल्म आप कर रहे हैं तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? जुल्म का
बर्दाश्त कर रहा है, उसको सहन कर रहा है, ये आपका टॉलरेंस वर्ड का मतलब होता है। और यहाँ पे जैसे कि ए ऑप्शन आपका लिखा है इंट्रेंच है। इंट्रेंच वर्ड का मतलब क्या होता है? इंट्रेंच वर्ड का मतलब होता है मोर्चा करना। क्या करना? मोर्चा। अब मोर्चा करना आपको समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होता है? मोर्चा करना वो होता है जब आप किसी की मतलब फोटो बनाकर ले जाते हैं और सड़क में मोर्चा निकाल देते हैं, वो चीज आपका क्या होता है? मोर्चा होता है। तो एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? मोर्चा करना। इस वजह से ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, ए ऑप्शन वाले रॉन्ग है इस वजह से। इसके बाद बी ऑप्शन आपको लिखा डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट का वर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ से वर्ड को क्या करेंगे आप? हाफ करेंगे। कैसे? डिस, इस वर्ड को हाफ कर लेंगे और यहाँ पे ट्रस्ट लिख लेंगे। ट्रस्ट का वर्ड का मतलब आपका क्या होता है? ट्रस्ट वर्ड का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है इसका मतलब? विश्वास आपका होता है। और हमें चाहिए डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या था? अविश्वास। इसका मतलब क्या था? अविश्वास। तो ये ऑप्शन इस वजह से आपका कट गया। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या था? अविश्वास आपका होता है। ठीक, इस वजह से बी ऑप्शन भी आपका सिनोनिम्स नहीं होगा टॉलरेंस वर्ड का। फिर इसके बाद बचा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऑप्शन वाले देखेंगे यहाँ पे लेथार्जी। लेथार्जी क्या होता है? लेजी। लेजी, लेजी बंदा कैसा होता है आपका? सुस्त होता है। सुस्त होता है मतलब आलसी होता है। यहीं पे एक वर्ड बोल सकते हैं स्लगिश। स्लगिश वर्ड आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्लगिश का मतलब भी क्या होता है? सुस्त, आलसी। और लेथार्जी का मतलब भी क्या होता है? सुस्त और आलसी। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। ए बी सी ऑप्शन आपके कट गए यहाँ पे। बच्चा ऑप्शन यहाँ पे आपका डी, इंडूरेंस है। इंडूरेंस वर्ड आपका राइट होगा टॉलरेंस वर्ड का साइनोनिम्स। जितने भी चैंपियंस हमारे डी ऑप्शन में गए थे वो सारे सारे चैंपियंस बिल्कुल राइट है। इनका आंसर बिल्कुल जबरदस्त होगा। इंडूरेंस वर्ड राइट होगा टॉलरेंस वर्ड का साइनोनिम्स। इसका भी मतलब क्या होता है? सहन करना। और इसका भी मतलब होता है या बर्दाश्त करना, किसी भी जुल्म को बर्दाश्त करना। ठीक, ये आपके हो गया। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का डी ऑप्शन आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। देख सकते हैं एंडूरेंस वर्ड। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर फटाक से। अगर ये डन हो गया होगा यस का कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव कर जाते हैं। यस का कमेंट जैसे कि आ रहा है, अब मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव कर। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा साइनोनिम्स का यहाँ पे बेन्यूवोलेंट। बेन्यूवोलेंट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे ग्लूमी, बी ऑप्शन अनफॉर्चुनेट, सी ऑप्शन आपका ग्रेडिंग, सी ऑप्शन आपका कंपैशनेट। बेल्वी बेनीवोलेंट वर्ड से अगर आपको मीनिंग पता होगा, अगर आपको इसका मतलब पता होगा बेनीवोलेंट वर्ड का, आप आसानी से फोर ऑप्शन में से ए बी सी डी में से चूज कर पाएंगे आंसर आपका कौन सा राइट होगा। तो फटाक से मेरे चैंपियंस इसका आंसर बताएंगे राइट कौन सा होगा। फटाफट बताएंगे फटाफट। जैसे कि आप लोगों का बहुत तेजी से आंसर कमेंट बॉक्स में चल रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन सा ऑप्शन आप दे रहे हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे सोल्यूशन की ओर देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बेनिवोलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। बेनिवोलेंट वर्ड का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप चैरिटी। क्या बोल सकते हैं? चैरिटी। आप अगर किसी को चैरिटी देते हैं तो आप कैसे बंदे होते हैं? उदार हैं। कैसे हैं? उदार हैं। उदार मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे दयालु। ठीक, तो बेन्यूवोलेंट का मतलब क्या होता है? आपका उदार होता है। क्या इसका मतलब होता है? उदार। उदार होने से आपको ऑप्शन में देखना था ए ऑप्शन यहाँ पे ग्लूमी। ग्लूमी वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्लूमी वर्ड का मतलब आपका होता है सैड। इसका मतलब आपका क्या होता है? सैड। सैड का मतलब क्या होता है? आपका दुख। तो ये तो ऑप्शन आपका कट गया क्योंकि हमें उदार से चाहिए ऑप्शन। तो ये उदार मीनिंग दे नहीं रहा, इस वजह से ए वाले जितने भी चैंपियंस हैं वो सारे सारे कैसे हैं? रॉन्ग है। अब बचा ऑप्शन आपका बी, अनफॉर्चुनेट। यहाँ पे वर्ड को अलग करेंगे, अन को अलग करेंगे और फॉर्चुनेट वर्ड को अलग करेंगे। किसको? फॉर्चुनेट वर्ड को अलग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्चुनेट वर्ड का मतलब क्या होता है। फॉर्चुनेट वर्ड का मतलब आपका क्या होता है? भाग्य। का मतलब क्या होता है? भाग्य, या बोल सकते हैं यहीं पे लकी। और यहीं पे लग गया आपका अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट वर्ड मिलकर आपको बना क्या? अभाग्य। क्या बना? अभाग्य। जो कैसा बंदा होता है? अनलकी होता है। यहीं पे वर्ड आप बोल सकते हैं दोनों को मिलाकर मिस फॉर्चून। क्या बोल सकते हैं? मिस लगा देंगे और ये फॉर्चून वर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो मिस फॉर्चून। तो मिस फॉर्चून का मतलब भी क्या होता है? अभाग्य होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन इस वजह से आपका कट गया। बचा ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन आपका ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेडिंग का मतलब आपका होता है कुढ़ना। किसी से आप कुढ़ रहे हैं, कुढ़े रहे हैं, उसके पास अच्छा जायदाद बहुत है तो आप उससे क्या लगते हैं? कुढ़ने लगते हैं। या फिर बोल सकते हैं बी एंग्री वर्ड। बी एंग्री का मतलब भी क्या होता है? क्रोध में आना, कुड़ना उससे। ठीक, तो ये आपका सी ऑप्शन इस वजह से भी कट गया। बचा ऑप्शन डी ऑप्शन कॉम्पैसिनेट। कॉम्पैसिनेट वर्ड का मतलब भी क्या होता है? उदार।
का मतलब भी क्या होता है, आपका उदार होता है। तो ये आपका बेनिवोलेंट वर्ड का राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन, यहाँ पे सिनोनिम। जितने भी मेरे चैंपियंस डी ऑप्शन में गए हैं वो सभी सभी राइट है। बेनिवोलेंट का कॉम्पैशनेट वर्ड राइट होगा सिनोनिम। तो यहाँ पे देखा बेनिवोलेंट वर्ड का मतलब हमने बताया क्या होता है, आपका उदार होता है, चैरिटी बोल सकते हैं। यहीं पे वर्ड आप लिख सकते हैं जेनरस बोल सकते हैं, जेनरस का मतलब भी क्या होता है, उदार होता है। और हमें चाहिए सिनोनिम्स, यहाँ पे डी ऑप्शन आपको मिला कॉम्पैशनेट। कॉम्पैशनेट वर्ड का मतलब भी क्या होता है, आपका उदार होता है। तो जितने भी चैंपियंस डी ऑप्शन में गए थे ये सारे राइट है, और ए बी सी वाले गलत है। क्यों गलत है, हमने एक्सप्लेनेशन आपको स्क्रीन पे दे दिया, आपने एक एक वर्ड को अच्छे से देखा होगा। ठीक, तो फटाफट ये वर्ड आपका डन हो गया है, फटाफट यस का कमेंट करें और मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर फटाक से मूव कर जाते हैं। आई होप आपका यस का कमेंट जैसे कि आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, हम देखेंगे स्क्रीन पे। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, फोर्थ नंबर। फटाफट देखेंगे, बिल्कुल माइंड को कॉन्शियस कर लेंगे, मतलब बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे स्क्रीन की ओर। यहाँ देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्लाइड आ गई है। अब देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका साइनोनिम्स का वर्ड लिखा है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम्स। ए ऑप्शन आपके लिखा है सस्टेनेबिलिटी, बी ऑप्शन इम्प्रोबेबिलिटी, सी ऑप्शन हैवी, डी ऑप्शन आपका प्रोबेबिलिटी। तो फिजिबिलिटी वर्ड से आपको बताना था साइनोनिम्स। ए बी सी डी ऑप्शन आपके दिए गए, हमने रीड भी कर दिया है। फटाक से बता देंगे आंसर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका ए बी सी डी में से राइट होगा। फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जितने भी मेरे शेयर है, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बिल्कुल रफ्तार से, बिल्कुल तेजी से आना चाहिए। बिल्कुल धमाकेदार ये क्लास आपके लिए होने वाली है, वोकैब की प्रैक्टिस क्लास 44 नंबर। बिल्कुल मस्त क्लास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि हम एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक एक वर्ड के मीनिंग आपको बताते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी वर्ड अगर एग्जाम में आ जाए तो अगर उसका मतलब पता हो तो आप ऑप्शन में से आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे उसका आंसर। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ रहा है, अब देखेंगे वर्ड का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखेंगे फिजिबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, फिजिबल होना। तो किसी भी चीज का क्या होना, संभव होना। क्या होना, संभव होना। तो फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपका संभव। क्या होता है, संभव। या फिर बोल सकते हैं पॉसिबल होना। पॉसिबल का मतलब भी क्या होता है, वो आपके लिए संभव चीज है। ठीक, तो फिजिबिलिटी का मतलब आपको पता चला क्या होता है, संभव। और संभव होने से आपको ऑप्शन में देखना था। ऑप्शन आपका ए लिखा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या था, सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या होता है, बनाए रखना। बनाए रखना। और यहाँ पे एक वर्ड आता है कॉन्टिन्यू। कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब जारी रखना या बनाए रखना। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है, बनाए रखना, जारी रखना। हमें चाहिए संभव होने से मतलब पॉसिबल होने से वर्ड। तो ये ऑप्शन आपका मीनिंग दे नहीं रहा ए ऑप्शन, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पे रॉन्ग होगा। आप देखेंगे आपका बी ऑप्शन यहाँ पे इम्प्रोपेरिटी। इम्प्रोपेरिटी का मतलब क्या होता है, इम्प्रोपेरिटी का मतलब क्या होता है, अनुचित। क्या होता है, अनुचित होता है। मतलब जो चीज आपके लिए उपयोग में नहीं है, अनिश्चित है। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगर यहीं पे इम हटा देता, प्रोपैरेटिव वर्ड लिख जाता, तो ये आपके लिए कैसा वर्ड हो जाता, उपयोगी। क्या हो जाता, उपयोगी। ये कैसा वर्ड है, अनुपयोगी। अनुपयोगी। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, बी ऑप्शन बचा। सी ऑप्शन यहाँ पे हैवी। हैवी वर्ड का मतलब क्या होता है, हैवी वर्ड का मतलब आपका होता है हैवी। जो चीज हैवी होती है वो चीज कैसे होती है, भारी भड़कम होती है। भारी भड़कम होना। तो ये भी ऑप्शन आपका सी कट गया, बचा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो आप प्रायिकता लगाते हो। जब आप प्रायिकता लगाते हो तो उसमें संभावना की बात करते हो ना। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। क्या होता है इसका मतलब, संभावना। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे फिजिबिलिटी वर्ड का साइनोनिम्स डी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी राइट होगा। जितने भी मेरे चैंपियंस डी ऑप्शन में गए हैं प्रोबेबिलिटी वर्ड में, वो सारे सारे चैंपियंस राइट हैं। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे सही है। जितने भी चैंपियंस ए बी सी में गए वो सारे सारे रॉन्ग थे। और जैसे कि आप लोगों के एक कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि सर डी डी ही ऑप्शन क्यों लेकर आए थे। आज आपके लिए खेल करने वाले थे, गुगली करने वाले थे, इसी वजह से डी ऑप्शन सारे वर्ड हमने रखे हुए। बिल्कुल मस्त क्वेश्चन आपके डिजाइन हुए हैं, बिल्कुल सुपर लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। वही सिर्फ वर्ड आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये वर्ड अगर फोन नंबर आपका हो गया हो तो फटाक से ऐसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर फटाक से मूव कर जाएंगे। आपका यस का कमेंट आ रहा है। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर। 5 नंबर यहाँ पे साइनोनिम्स का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा, फटाक से देखेंगे और बताएंगे इसका साइनोनिम्स एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। वर्ड लिखा आपका कैलस। क्या लिखा है, कैलस। कैलस वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम्स। ए ऑप्शन इनऑर्डिनेट, बी ऑप्शन आपका कंपैशनेट, सी ऑप्शन इनसेंसिटिविटी, डी ऑप्शन अनसाइकल। फटाक से बताएंगे कैलस वर्ड से आप साइनोनिम्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। फटाफट बताएंगे मेरे चैंपियंस, अगर आपको याद है फटाफट बताएंगे, फटाफट फटाफट बताएंगे कौन सा वर्ड आपका राइट है।
जैसे कि आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहा है, अब देखेंगे वर्ड का सॉल्यूशन यहाँ पे मेरे साथ मिलकर। तो यहाँ पे कैलस वर्ड का मतलब क्या होता है? कैलस वर्ड का मतलब होता है न्यू। जो बंदा न्यू होता है या बोल सकते हैं उसे नौसिखिया, नौसिखिया। जो बंदा नौसिखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। ठीक, अब हमें चाहिए यहाँ पे सैनोनिम्स। जैसे कि ए ऑप्शन इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? इनऑर्डिनेट मतलब होता है असामान्य। असामान्य मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से असमान हो गया, मतलब यहाँ पे इनऑर्डिनेट का मतलब ये ऑप्शन आपका कट गया। हमें नौसिखिया से चाहिए। यहाँ पे लिखा कंपैशनेट। कंपैशनेट होना किसी के प्रति, तो वो बंदा कैसा आपका एक तरीके से बोल सकते हैं न्यू भी है। नौसिखिया एक तरीके से कंपैशनेट वर्ड का मतलब भी क्या होता है? दयालु। जो बंदा दयालु होता है वो नौसिखिया ही होता है। तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, साइनोनिम्स। ठीक। अब इसके बाद बच गया आपका सी ऑप्शन, इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी मतलब क्या होता है? इनसेंसिटिविटी मतलब होता है असंवेदनशील। क्या होता है? असंवेदन, असंवेदनशील। ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर इसके बाद बचा डी ऑप्शन, अनसेकल। अनसेकल का मतलब क्या था? स्थिर। कोई भी चीज आपकी स्थिर है या बोल सकते हैं स्टेबल है। क्या बोल सकते हैं? स्टेबल है। तो यहाँ पे जो राइट होगा कैलस वर्ड का साइनोनिम्स, वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, कंपैशनेट वर्ड राइट। जितने भी चैंपियंस बी ऑप्शन में गए हैं वो सारे सारे राइट हैं। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। फटाक से यस का कमेंट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाक से मूव करते हैं। आई होप आपका यस का कमेंट आ रहा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाक से चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक अब चेंज होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या चेंज होगा? अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा सा दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर टॉपिक, यहाँ पे एंटोनिम्स आप डिस्कस करने वाले हैं। एंटोनिम्स का मतलब आपका क्या होता है? उल्टा। का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है आपका। ठीक। जैसे कि ऑप्शन में आपका जो वर्ड लिखा है इसकी जो मीनिंग होगी इससे रिलेटेड आपको उल्टा ऑप्शन में सर्च करना होता है। ठीक। तो फटाफट देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा लूडिक्रस। लूडिक्रस वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स। अभी तक आप बता रहे थे सैनोनिम्स, अब बताना है आपको एंटोनिम्स लूडिक्रस वर्ड से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जैसे कि हम रीड करते हैं, आपका लिखा है रेडिकुलस। बी ऑप्शन इंसेन। सी ऑप्शन आपका वाइस। डी ऑप्शन आपका पैथिक। तो लूडिक्रस वर्ड से फटाक से बताएंगे एंटोनिम्स यहाँ पे। अगर आपको लूडिक्रस वर्ड का हिंदी मतलब पता होगा तो आप आसानी से आंसर यहाँ पे ए बी सी डी में से फाइंड आउट कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जितने भी मेरे गाइस हैं, जितने भी मेरे शेर हैं, जितने भी भाई प्यारे भाई बहन हमारे, वो सभी लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना चाहिए। आप लोगों को फटाफट इसका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में, कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। एंटोनिम्स बताना है। अभी तक आप सैनोनिम्स बता रहे थे, अब आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है। ये आपको ध्यान रखना है। और हमने बता रखा है एंटोनिम्स का मतलब आपका क्या होता है? उल्टा होता है। और सैनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड आपको ढूंढना होता है। और यहाँ पे उल्टा वाले मीनिंग आपको ढूंढना होता है, ऑप्शन में से ABCD में से सर्च करना होता है। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में बहुत तेजी से रफ्तार से आ रहा है, अब देखेंगे आपका ऑप्शन राइट होगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे, आपसे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले लूडिक्रस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो लूडिक्रस वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं फूल। फूल व्यक्ति जो होता है वो बंदा कैसा होता है? मूर्ख होता है। कैसा होता है? मूर्ख होता है। तो लूडिक्रस का मतलब भी क्या होता है? आपका मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख होता है। ये आपको पता चल गया। लूडिक्रस का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। और हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब उल्टा। उल्टा जो आपका होगा वो कैसा होगा? बुद्धिमान व्यक्ति होगा। कैसा होगा? बुद्धिमान होगा। और बुद्धिमान होने से आपको ऑप्शन में देखना है, ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है रेडिकुलस। रेडिकुलस क्या होता है? रेडिकुलस इक्वल टू मॉक। मॉक मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना, या बोल सकते हैं जीर। चीर का मतलब भी क्या होता है? आपका मजाक उड़ाना। ये आपके रेडिकुलस का मतलब होता है। रेडिकुलस का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक करना। और इसके साथ यहाँ पे मॉक और जीर के साथ प्रीपोजिशन आपका क्या आता है? एट आता है। फिक्स प्रीपोजिशन आपका ये है। क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन आपका है, एट आएगा इसके मॉक और जीर के साथ, और लाफ के साथ एट आता है। तो रेडिकुलस का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। क्या होता है इसका मतलब? मजाक, मजाक उड़ाना। ठीक। ये आपका रेडिकुलस का मतलब हो गया। हमें चाहिए बुद्धिमान से। बुद्धिमान से यहाँ पे ऑप्शन में देखना था, ए ऑप्शन आपका इस वजह से कट गया। ए ऑप्शन का मतलब हमने बताया क्या होता है, इसका मतलब मजाक उड़ाना आपका होता है, इस वजह से ए ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा इसका एंटोनिम। बी ऑप्शन यहाँ पे बच गया आपका इंसेन। इंसेन का मतलब क्या होता है? मैड। क्या होता है इसका मतलब? मैड। मैड वर्ड का मतलब क्या होता है? आपका पागल। क्या होता है? पागल।
तो मैड वर्ड का मतलब क्या होता है, पागल होता है। इंसेन वर्ड का मतलब भी क्या होता है, आपका पागल। तो ये हमें चाहिए मूर्ख, जो पागल होगा वही तो मूर्ख होगा। तो लूडिक्रस जो वर्ड है और जो बी ऑप्शन आपका इंसेन वर्ड लिखा हुआ है, ये आपस में आपके साइनोनिम्स होंगे। क्या होंगे, साइनोनिम्स। लेकिन हमें चाहिए एंटोनिम्स यहाँ पे, तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन भी यहाँ पे कट गया। बचा ऑप्शन आपका सी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका लिखा वॉइस। वॉइस का वर्ड का मतलब क्या होता है, आपका बुद्धिमान। क्या होता है इसका मतलब, बुद्धिमान। तो ये हमें चाहिए था एंटोनिम्स। और यहाँ पे लूडिक्रस का मतलब हमने बताया आपको मूर्ख, और हमें चाहिए एंटोनिम्स जो बुद्धिमान हो। बुद्धिमान होने से आपको सी ऑप्शन मिला वाइस। वाइस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा लूडिक्रस वर्ड का एंटोनिम्स। तो जितने भी मेरे चैंपियन सी ऑप्शन में गए हैं वो सारे सारे राइट हैं यहाँ पे, बिल्कुल इनका जबरदस्त ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं बचा ऑप्शन आपका डी। डी ऑप्शन आपका राइट क्यों नहीं हुआ, इसमें हम आपसे बात कर लेते हैं। पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब क्या होता है, उदासीन। इसका मतलब क्या होता है, उदासीन। ठीक? क्या भी बोल सकते हैं, उदासीन है तो आप क्या है, निराश हैं। आप अगर निराश हैं तो बोल सकते हैं होपलेस वर्ड बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं डिसअपॉइंटेड। क्या बोल सकते हैं, डिसअपॉइंटेड वर्ड बोल सकते हैं। डिसअपॉइंटेड का मतलब भी क्या होता है, आपका निराश होता है। तो पैथेटिक का मतलब क्या होता है, निराश होता है। होपलेस बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आपका पहला एंटोनिम्स का क्वेश्चन था, अच्छे से यहाँ पे सॉल्व हो गया। आपने एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखा, और यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट हुआ लूडिक्रस वर्ड का, वो सी ऑप्शन आपका वॉइस वर्ड राइट हुआ। तो फटाफट इसको राइट डाउन कर लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर फटाक से मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंटोनिम्स का। तो आई होप यस का कमेंट अब आ रहा है स्क्रीन पे। अब चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, सेकंड नंबर एंटोनिम्स का चिल। चिल वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे ग्लो, बी ऑप्शन आपका ब्लश, सी ऑप्शन आपका वार्मथ, डी ऑप्शन यहाँ पे ब्राइटनेस। अगर आपको चिल वर्ड का मतलब पता होगा तो आप आसानी से आंसर यहाँ पे एबीसीडी में से फाइंड आउट कर पाएंगे हमारा एंटोनिम्स कौन सा राइट होगा। तो फटाफट मेरे चैंपियन जितने भी फटाफट इसका आंसर बताएंगे, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इसका एंटोनिम्स। फटाफट बताएंगे, फटाफट, बिल्कुल तेजी से, बिल्कुल रफ्तार से, बिल्कुल पैशनेट होकर। बिल्कुल मजेदार क्लास चल रही है और बिल्कुल शानदार क्लास आपके लिए चल रही है। आप फटाफट इसका आंसर बताएंगे एंटोनिम्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप लोगों का जैसे कि आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहा, आप देखेंगे वर्ड का सॉल्यूशन यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका चिल। चिल वर्ड का मतलब क्या होता है, चिल वर्ड का मतलब बोल सकते हैं सर्द। जैसे कि आप पेप्सी लेने जाते हो, कोको कोला लेने जाते हो, ड्यू लेने जाते हो, तो आप बोलते हो ना चिल देना, बिल्कुल चिल, बिल्कुल ठंडा देना, बिल्कुल चिल करके देना। तो बोलते हो ना, तो वही चीज आपका लिखा है चिल। चिल का मतलब कहता है सर्द बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा होना। ठीक। और हमें चाहिए एंटोनिम्स। एंटोनिम्स चाहिए तो मतलब उल्टा। इसका उल्टा आपका क्या होगा, इसका उल्टा आपका होगा यहाँ पे गर्म। क्या होगा, इसका उल्टा यहाँ पे गर्म। अब गर्म होने से ऑप्शन में देखना है। ए ऑप्शन यहाँ पे ग्लो। ग्लो का मतलब क्या होता है, चमकीला। ग्लो का मतलब क्या होता है, चमकीला। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। यहीं पे बोल सकते हैं शाइन। शाइन वर्ड का वही मतलब क्या होता है, चमकीला। एक वर्ड देखेंगे ग्लेओर। ग्लेओर वर्ड का मतलब भी क्या होता है, चमकीला। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसी वजह से कट गया, क्योंकि हमें गर्म से रिलेटेड ऑप्शन में देखना है। और यहाँ पे बी ऑप्शन आपका ब्लस। ब्लस वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्लस वर्ड इक्वल टू क्या होता है, साई। साई वर्ड का मतलब क्या होता है, शर्मीला। तो ब्लस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, शर्मीला, या शर्म बोल सकते हैं, शर्म करना। ये आपका ब्लस वर्ड का मतलब हो गया। इस वजह से आपका बी ऑप्शन भी कटा। बचा ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन वार्मथ। वार्मथ का मतलब भी क्या होता है, आपका हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है, गर्म। और हमें यहाँ पे चाहिए था गर्म से रिलेटेड ऑप्शन, तो यहाँ पे मिला आपको सी ऑप्शन वार्मथ। वार्मथ का मतलब क्या होता है, हॉट मतलब गर्म, और चिल का मतलब क्या होता है, ठंडा। तो एंटोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जितने भी हमारे चैंपियन सी ऑप्शन में गए हैं वार्मथ वर्ड में, तो वो सभी सारे राइट हैं, बिल्कुल इनका आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल जबरदस्त आंसर आपका राइट होगा। और जितने भी डी ऑप्शन में गए ये सारे सारे चैंपियंस गलत हैं। ये गलत क्यों है, ब्राइटनेस का मतलब ये क्या होता है, चमकीला। क्या होता है, चमकीला होता है। तो ये ग्लो वर्ड और आपका डी वर्ड ब्राइटनेस, ये दोनों आपस में वर्ड आपके क्या होंगे, साइनोनिम्स होंगे। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे चिल वर्ड का एंटोनिम। चिल का मतलब क्या होता है, सर्द या ठंडा। और हमें चाहिए उल्टा मीनिंग मतलब गर्म। गर्म होने से वर्ड वर्ड मिला आपको सी ऑप्शन वार्मथ। वार्मथ का मतलब क्या होता है, हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है, गर्म। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सेकंड नंबर का एंटोनिम। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया होगा, और यस का कमेंट फटाफट कर दें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे फटाक से।
तो जैसे कि आपका ऐसा कमेंट आ रहा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे, आपको थर्ड नंबर मिलेगा एंटोनिम्स का फिक्सेशन। फिक्सेशन वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको फॉर्मुलेशन, बी ऑप्शन इंडिफरेंस, सी ऑप्शन इंक्लिनेशन, डी ऑप्शन आपको मिलेगा रिफॉर्मेशन। तो अगर आपको फिक्सेशन वर्ड का मतलब पता होगा तो आप ए बी सी डी में से फटाक से आंसर बताएंगे कौन सा वर्ड आपका राइट होने वाला है इसका एंटोनिम्स, फटाफट बताएंगे मेरे चैंपियंस, मेरे शेर, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी हैं क्लास को देख रहे हैं, वो फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे फिक्सेशन वर्ड का एंटोनिम्स एबीसीडी में से कौन सा वर्ड आपका राइट होने वाला है, फटाफट बताएंगे, फटाफट बिल्कुल तेजी से रफ्तार से आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया है, अब देखेंगे वर्ड का सॉल्यूशन आपका आंसर यहाँ पे राइट होगा या नहीं, इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फिक्सेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को फिक्स कर देना। अगर आप किसी भी चीज को फिक्स कर रहे हैं तो वो कैसा हो रहा है, निर्धारण हो रहा, कैसा हो रहा है, निर्धारण करना, या बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन। क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को निर्धारण कर देना, मतलब फिक्स कर देना। और हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब जिसे आप फिक्स ना कर सकें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका फार्मुलेशन, फार्मुलेशन वर्ड का मतलब क्या था, सूत्रीकरण, सूत्रीकरण। तो ये ऑप्शन आपका कट गया, फॉर्मुलेशन का मतलब क्या था, सूत्रीकरण, या बोल सकते हैं यहीं पे एक वर्ड देखेंगे स्क्रीन पे, नियम। क्या बोल सकते हैं, नियम। फार्मूला जो होता है वो नियम के आधार पर चलता है। तो ये ऑप्शन आपका इस वजह से कट गया। बचा बी ऑप्शन इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, उदासीन। इसका मतलब क्या होता है, उदासीन। कभी ये उदास रहता है, कभी यह सुख रहता है, कभी यह, तो ये कैसा है, नो डिटर्मिनेशन है। कैसा है, नो डिटर्मिनेशन है। ये ऑप्शन आपका नो डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारण नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका फिक्सेशन वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। जितने भी चैप्टर्स हमारे बी ऑप्शन में गए हैं वो सारे सारे राइट। इन डिफरेंस वर्ड आपका फिक्सेशन वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। बचा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, झुकाव, किसी के प्रति ज्यादा झुकाव आपका होना, इंक्लाइन बोल सकते हैं। इंक्लाइन वर्ड का मतलब भी क्या होता है, झुकाव होता है, ठीक। यहाँ पे डी ऑप्शन बचा रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सुधार, सुधार करना। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सुधार करना। तो यहाँ पे फिक्सेशन वर्ड से एंटोनिम चाहिए था तो वो बी ऑप्शन आपने दिया, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, उदासीन, मतलब नो डिटर्मिनेशन आपका होता है। और फिक्सेशन का मतलब उसे फिक्स कर देना, निर्धारण कर देना उसे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा फिक्सेशन वर्ड का। जितने भी चैंपियंस बी ऑप्शन में गए हैं वो सारे सारे राइट है, उनका आंसर बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे राइट है। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया होगा, फटाक से यस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करते हैं। आप लोगों का जैसे कि ऐसा कमेंट आ रहा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे फटाफट, जैसे कि ये स्क्रीन पे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 नंबर एंटोनिम्स का हिस्ट्रिकल। हिस्ट्रिकल वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स। ए ऑप्शन कंट्रोल्ड, बी ऑप्शन रेजुलेट, सी ऑप्शन मैनफुल, डी ऑप्शन आपका साई। तो हिस्ट्रिकल वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस इसका फटाक से बताएंगे हिस्ट्रिकल वर्ड का एंटोनिम्स, फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। बिल्कुल जोर के साथ, बिल्कुल जोश के साथ आपको आंसर यहाँ पे बताना है, बिल्कुल पैशनेट होकर आंसर बताना है। तो जैसे कि आप लोगों का एंटोनिम्स का आंसर ए ऑप्शन में जैसे कि आप सभी लोग जा रहे हैं, ऑप्शन आपका लॉक हो गया। अब देखेंगे आपका ऑप्शन राइट होगा नहीं, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका हिस्ट्रिकल। हिस्ट्रिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, उन्माद। क्या होता है, उन्माद। यहाँ ऊ बना लेना, इसका मतलब क्या था, उन्माद। उन्माद है तो वो बंदा कहता है अशांत है, कैसा, अशांत है। और हमें चाहिए एंटोनिम मतलब जो शांत हो जाए। शांत होने, कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जिसे आप नियंत्रण कर लेते हैं, नियंत्रण करना। जिसको आप नियंत्रण कर लेते हैं तो वो कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। इस वजह से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हिस्ट्रिकल वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। जितने भी चैंपियंस ए ऑप्शन दिए वो सारे सारे यहाँ पे राइट है, बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अब इसके बाद आपके बी सी और डी ऑप्शन बच गए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है रेजुलेट। रेजुलेट का मतलब क्या होता है, फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय होना। तो रेजुलेट का मतलब भी क्या होता है, दृढ़ निश्चय होना, या बोल सकते हैं संकल्प, ठीक। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपको कटा था। बी ऑप्शन मैनफुल। मैनफुल का मतलब क्या होता है, बहादुर, या बोल सकते हैं ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर, या बोल सकते हैं गैलेंट। गैलेंट का मतलब क्या होता है, बहादुर होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। बचा ऑप्शन साई। साई का मतलब क्या होता है, शर्म। क्या होता है, इसका मतलब सर्व होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका हुआ वो ए ऑप्शन यहाँ पे हुआ, हिस्ट्रिकल वर्ड का एंटोनिम्स कंट्रोल्ड हुआ।
जितने भी चैंपियन हमारे ए ऑप्शन में गए थे वो सारे सारे राइट है, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल जबरदस्त राइट है। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे आपके आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर रैपिड। रैपिड वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम। ए ऑप्शन फास्ट, बी ऑप्शन आपका क्विक, सी ऑप्शन डिलेड और डी ऑप्शन आपका स्लो। तो यहाँ पे स्लो वर्ड का मतलब क्या होता है, धीमा, जो धीमा चलता हो। डिले का मतलब क्या होता है, देर। और क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना। क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना। यहाँ पे ए ऑप्शन ऑफ फास्ट, फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज। और रैपिड का मतलब भी क्या होता है, तेज। तो यहाँ पे हमें चाहिए एंटोनिम, जो बंदा कैसा हो, स्लो चलता हो, मतलब स्लो चलता है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा रैपिड वर्ड का एंटोनिम। जितने भी चैंपियंस हमारे डी ऑप्शन में गए हैं वो सारे सारे राइट है, बिल्कुल आंसर आपका जबरदस्त होगा। फटाफट वर्ड देख लेंगे, इजी वर्ड से आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि देख सकते हैं कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड। कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड वो होते हैं जैसे कि वर्ड आपके लिखे हैं मोमेंटम, मोमेंटेरी और मोमेंटस। ये 3 वर्ड आपके लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। जब आप इन तीनों वर्ड को रीड करते हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सेम लगता होगा, लेकिन इनके अंदर का जो मीनिंग होगा वो अलग अलग होता है। तो इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मोमेंटम, मोमेंटम वर्ड का मतलब क्या होता है, मोमेंटम वर्ड का मतलब होता है आपका स्पीड, तेज गति। ये आपका मोमेंटम का मतलब होता है। और मोमेंटरी का मतलब क्या होता है, क्षण। का मतलब क्या होता है, क्षण। और मोमेंटस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे मोमेंटम का मतलब आपको पता चला स्पीड मतलब होता है। और मोमेंटरी का मतलब क्या होता है, क्षण। और मोमेंटस का मतलब क्या होता है, आपका इंपॉर्टेंट होता है, मतलब महत्वपूर्ण। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिखा, द टीम हैज लॉस्ट डैश इन रिसेंट वीक। टीम ने लॉस्ट कर दिया, क्या खो दिया, टीम जो थी वो क्या खो दिया इन रिसेंट, मतलब इसी सप्ताह में उन्होंने क्या खोया, अपनी स्पीड को खोया। किसको, स्पीड को खोया। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन बढ़ा जाएगा वो आपका आएगा मोमेंटम। क्या आएगा, मोमेंटम। क्योंकि जो टीम थी उसने खो दिया क्या, अपने रिसेंट वीक में, सप्ताह में, इसी सप्ताह में क्या खोया, अपने स्पीड को खोया, अपनी गति को खोया, अपने वेग को खो दिया। तो यहाँ पे मोमेंटम आपका आएगा वर्ड में। ये भी आपका डन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर आर डैश हेजिटेशन टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट, इट वॉज a डैश इवेंट एंड कैन नॉट बी फॉरगेटन। अब यहाँ पे एक दो है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आफ्टर आ हेजिटेशन मतलब घबरा रहा था वो, तो भी इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म दिया गया, पुलिस को। जब वो घबरा जाता है मतलब इंसिडेंट, इसी क्षण। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोमेंटरी आएगा। क्या आएगा वर्ड, मोमेंटरी। यहाँ पे मोमेंटरी वर्ड आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, मोमेंटस। आपका इवेंट को फॉरगेट नहीं कर सकता, तो मतलब वो चीज़ कैसा है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग मोमेंटरी और मोमेंटस यहाँ पे भर लेंगे। ये मोमेंटरी हो गया। और यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे मोमेंटस, क्या भरेंगे, मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। आपने देखा 3 वर्ड आपने कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड के देखा। एक देखा आप मोमेंटम, फिर सेकंड देखा मोमेंटरी, और फिर देखा थर्ड मोमेंटस। तो यहाँ पे देखा मोमेंटम का मतलब क्या था, स्पीड। और मोमेंटरी का मतलब क्या था, क्षण। और मोमेंटस का मतलब क्या था, आपका इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपको सेंटेंस मिलेंगे, सेंटेंस में जैसे आपका मीनिंग आएगा, जैसे ही मीनिंग आएगा, जैसे ही आपको अर्थ निकलेगा, उसी प्रकार आप इन तीनों वर्ड को आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हैं, ठीक। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा आपका। अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अधिक से अधिक लोगों तक। इसी प्रकार आपको डेली रात के 8 बजे वोकैब की प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी और धमाकेदार मिलती रहेगी। बिल्कुल ये आपकी क्लास रेगुलर चलने वाली है, रेगुलर आपकी चल रही है। 43 क्लासें यहाँ पे हो गई, ये 44 नंबर क्लास आपकी है। रेगुलर आपके 43 दिनों से मैं क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल मस्त तरीके से क्लास ले रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9335468850 पर। ये आपकी जीमेल आईडी, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका www.divyenspathshala.in ये आपकी वेबसाइट है, गूगल या क्रोम पे आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने पीडीएफ यहाँ पे पढ़ाया हुआ है आपके बोर्ड पे, ये सारा सारा एग्जैक्ट टू पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये आपको वेबसाइट में जाना है। तो आज सेशन अपना यहीं तक रहेगा। जय हिंद सोल्जर।